बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का फर्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है फाइंड द वर्टेक्स, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, स्केच इट्स ग्राफ। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम के आप देख सकते हैं 10 पार्ट्स हैं। हर पार्ट के अंदर हमें पैराबोला की एक इक्वेशन गिवन है। हमें उस पैराबोला का वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है और उसके बाद उस पैराबोला को स्केच भी करना है। स्टूडेंट्स, जब भी आपको किसी पैराबोला की इक्वेशन गिवन हो और आपको उसके एलिमेंट्स मालूम करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले आपने जजमेंट करनी है कि वो किस टाइप का पैराबोला है। वो अपवर्ड ओपन है या डाउनवर्ड ओपन है, वो राइटवर्ड ओपन है या लेफ्टवर्ड ओपन है, या वो इन चारों में से कोई केस नहीं है बल्कि वो रोटेटेड पैराबोला है। स्टूडेंट्स, ये जजमेंट करना बहुत आसान है। इसके दो मेथड्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ऑब्जर्व करें कि क्या आपकी इक्वेशन के अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद है, यानी ऐसी टर्म जिसमें एक्स भी आता हो और वाई भी आता हो। आप जरा ऑब्जर्व करें, यहां पर एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है, यहां पर भी नहीं है। आप ऑब्जर्व करते चले जाएं, यहां पर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तब भी एक्स वाई टर्म नहीं आएगी, यानी ऐसी टर्म नहीं आएगी जिसके अंदर एक्स भी हो और वाई भी हो। यहां पर भी नहीं है। किसी भी इक्वेशन में हमारे पास एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर पैराबोला की इक्वेशन में एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो इसका मतलब यह होता है कि वो पैराबोला रोटेटेड पैराबोला है। वो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इन चारों में से कोई केस नहीं है, वो रोटेटेड पैराबोला है। अब हमारे पास एक्स वाई टर्म किसी भी इक्वेशन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो केसेस हैं ये स्टैंडर्ड पैराबोलाज हैं। ये राइट, लेफ्ट, अप या डाउन में से डिफरेंट केसेस हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, एक्स वाई टर्म जब मौजूद नहीं होगी तो याद रखें, या तो आपकी इक्वेशन में एक्स स्क्वायर टर्म होगी या वाई स्क्वायर टर्म होगी, दोनों इकट्ठी मौजूद नहीं होंगी। आप जरा ऑब्जर्व करें, यहां पर वाई स्क्वायर टर्म है, यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म है, यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म, यहां पर वाई स्क्वायर टर्म, यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म, यहां पर वाई स्क्वायर टर्म। यहां पर आप स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर टर्म आएगी, वाई स्क्वायर टर्म यहां पर मौजूद नहीं है। यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म है, यहां पर वाई स्क्वायर टर्म, यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म। अब स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपको बताता हूं, जब एक्स वाई टर्म मिसिंग होगी तो इक्वेशन के अंदर या तो एक्स स्क्वायर टर्म होगी या वाई स्क्वायर टर्म होगी, जैसा कि हमने ऑब्जर्व किया। अगर स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन के अंदर वाई स्क्वायर टर्म होगी तो इसका मतलब है कि पैराबोला या तो राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा। हम इन तमाम पैराबोलास को यहां पर मेंशन कर लेते हैं कि जिनके अंदर वाई स्क्वायर टर्म मौजूद है। स्टूडेंट्स, यहां पर वाई स्क्वायर टर्म मौजूद है, या तो ये राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है। अब ये जजमेंट कैसे करनी है ये आपको अभी बताता हूं। ये या राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है। अब यहां पर आ जाएं, ये भी या राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है। इसके बाद हमारे पास ये है, ये भी या राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है। अब यहां पर दिस वन, ये भी या राइटवर्ड है या लेफ्टवर्ड है। अब जो रिमेनिंग है, यानी जिनके अंदर एक्स स्क्वायर टर्म मौजूद है, आप समझ गए होंगे या तो वो अपवर्ड केस है या डाउनवर्ड केस है। हम उन्हें भी मेंशन कर लेते हैं। ये हमारे पास या अपवर्ड केस है या डाउनवर्ड केस है। यहां पर भी एक्स स्क्वायर टर्म मौजूद है, ये भी या अपवर्ड केस है या डाउनवर्ड केस है। अपवर्ड केस या डाउनवर्ड केस। दिस वन, ये जो है हमारे पास सेवंथ पार्ट, ये भी या अपवर्ड केस है या डाउनवर्ड केस है। ये भी इसी तरह से अपवर्ड या डाउनवर्ड। और लास्ट वन, ये भी या अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। अब दो पर बात आ गई। अब फर्दर हमने चूज करना है कि राइट है या लेफ्ट है, अप है या डाउन है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करते हैं राइट या लेफ्ट चूज करने की। स्टूडेंट्स, आपके पास वाई स्क्वायर टर्म मौजूद है। आप इक्वल के एक जानिब वाई वाली टर्म्स ले आएं और दूसरी जानिब एक्स वाली टर्म्स ले जाएं। इक्वल के एक जानिब वाई वाली टर्म्स, इक्वल के दूसरी जानिब एक्स वाली टर्म्स। अगर कांस्टेंट टर्म मौजूद है तो वो जहां पर भी रहे, लेफ्ट या राइट, इक्वल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लें, वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना लें। और दूसरी तरफ देखें, इक्वल के दूसरी तरफ के अगर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला होगा, और अगर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव होगा जैसा कि यहां पर है तो ये लेफ्टवर्ड ओपन पैराबोला होगा।
अब स्टूडेंट्स हम यहां पर मेंशन करते जाते हैं, ये हमारे पास वाई स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव इक्वल के एक जानिब, दूसरी तरफ एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ये राइटवर्ड केस है। अब यहां पर आ जाएं, वाई स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव इक्वल के एक जानिब, दूसरी तरफ एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो ये लेफ्टवर्ड केस है। अब यहां पर आ जाएं, वाई स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव इक्वल के दूसरी जानिब एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव बन रहा है, ये लेफ्टवर्ड केस है। यहां पर आ जाएं, अब यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास वाई टर्म्स और एक्स टर्म्स को सेपरेट होना है, आप इन्हें सेपरेट कर लें। ये टर्म्स आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, यानी वाई वाली टर्म्स को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा हूं, ये बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू एक्स प्लस 8। वाई स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरी तरफ एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सो इसका मतलब यह है कि यह भी राइटवर्ड केस है। अब स्टूडेंट्स हम दूसरी तरफ आते हैं, अप या डाउन, सेम लॉजिक वहां पर यूज होगी। आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म को इक्वल के एक जानिब रखें, या एक्स वाली तमाम टर्म्स को इक्वल के एक जानिब, और बाकी टर्म्स को आप दूसरी तरफ ले जाएं, यानी वाई वाली टर्म्स को आप दूसरी जानिब ले जाएं। एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना दें। एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाने के बाद आप इक्वल के दूसरी तरफ देखें, अगर वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हुआ तो ये अपवर्ड केस होगा, और अगर वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो ये डाउनवर्ड केस होगा। अब आप आ जाएं यहां पर, एक्स स्क्वायर टर्म एक तरफ है, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इक्वल के दूसरी जानिब वाई का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये डाउनवर्ड केस है। यहां पर एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव इक्वल के दूसरी जानिब वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसका मतलब है कि ये अपवर्ड केस है। यहां पर आ जाएं, एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, दूसरी जानिब वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये भी अपवर्ड केस है। यहां पर आ जाएं, यहां पर अगर आप ये स्क्वायर ओपन करें तो एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहेगा, यहां पर वाई का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये भी अपवर्ड केस है। और लास्ट में आ जाए, आप एक्स स्क्वायर माइनस 4x को इधर लेफ्ट साइड पर रहने दें। इन दो टर्म्स को जब आप दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे कुछ इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 4। एक्स स्क्वायर टर्म का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो y का कोएफिशिएंट जो है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि ये भी अपवर्ड केस है। अब स्टूडेंट्स लास्ट में स्टूडेंट्स आप ये देखें कि क्या इक्वेशन के अंदर कांस्टेंट टर्म मौजूद है। अगर कांस्टेंट टर्म मौजूद होगी तो इसका मतलब है कि वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है, और अगर कांस्टेंट 0 होगा तो वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। अब यहां पर देखें, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड और फोर्थ, स्टूडेंट्स इन 4 पार्ट्स के अंदर कांस्टेंट टर्म मौजूद नहीं है, कांस्टेंट की वैल्यू 0 है। ये तमाम पैराबोलास का वर्टेक्स ओरिजिन पर है। अब यहां पर आप देखें कांस्टेंट टर्म मौजूद है, यहां पर भी कांस्टेंट टर्म मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी है, लेफ्ट साइड पर भी इवन मौजूद है, ये भी कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। स्टूडेंट्स अगर पैराबोला की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म होगी तो इसका मतलब है कि उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं है। स्टूडेंट्स ये हमारी जजमेंट एक मेथड के मुताबिक मुकम्मल हुई। अब स्टूडेंट्स जो दूसरा मेथड है वो डिपेंड करता है आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस के ऊपर। आपको चारों स्टैंडर्ड इक्वेशंस याद होनी चाहिए। आपने उन 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ अपनी इन इक्वेशंस का कंपैरिजन करना है। आइए आपको रिकॉल करवाता हूं कि वो 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या हैं। स्टूडेंट्स ये पार्ट हमने मिस कर दिया, ये भी अपवर्ड ओपन केस है। अब स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अपनी 4 स्टैंडर्ड इक्वेशंस। सबसे पहले राइटवर्ड ओपन केस। राइटवर्ड ओपन केस की स्टैंडर्ड इक्वेशन y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। एच और के आप जानते हैं कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नेक्स्ट वी हैव लेफ्टवर्ड ओपन केस। लेफ्टवर्ड ओपन केस में सिर्फ ये चेंज आएगा कि यहां पर माइनस आ जाएगा, y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a इंटू एक्स माइनस एच। अब अपवर्ड ओपन केस,
x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू y माइनस के, और डाउनवर्ड ओपन केस में यहां पर सिर्फ माइनस का चेंज आएगा। x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू y माइनस के। अब स्टूडेंट्स अगेन सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आप ये देखें कि क्या आपकी इक्वेशन में एक्स वाई टर्म मौजूद है, क्योंकि अगर पैराबोला की इक्वेशन में एक्स वाई टर्म मौजूद हो तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रोटेटेड पैराबोला होगा, ये आपका स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं होगा। अब हमारे किसी भी प्रॉब्लम के अंदर एक्स वाई टर्म मौजूद नहीं है, सो हम इन इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं इन इक्वेशंस में से किसी एक के साथ, यानी वन बाय वन हम देखते हैं कि किसका कंपैरिजन किसके साथ बनता है। आप स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट पार्ट को देखें तो यहां पर हमें नजर आ रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। अब स्टूडेंट्स y पर आपको स्क्वायर नजर आ रहा है, इसका मतलब यह है कि ये या तो राइटवर्ड केस है या लेफ्टवर्ड केस है। आप अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। मैं ये इक्वेशन यहां पर लिखता हूं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ये हमारी इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हमें नजर आ रहा है y माइनस के होल स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख सकता हूं y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस 0। इसका मतलब यह हुआ कि h की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू भी 0। इसका मतलब है कि इसका जो और वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। अब स्टूडेंट्स इसका कंपैरिजन बन रहा है फर्स्ट इक्वेशन के साथ, इसका मतलब है कि ये राइटवर्ड ओपन केस है। इस तरह से हमने जजमेंट परफॉर्म करनी है। अब आप जरा दूसरा पार्ट देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब अगर एक्स स्क्वायर टर्म मौजूद है तो इसका मतलब है ये या तो अपवर्ड केस है या डाउनवर्ड केस है। आप इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, 16 यहां y भी है, x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 y माइनस के, यहां पर आ जाएगा y माइनस 0। अब स्टूडेंट्स h की वैल्यू भी 0, k की वैल्यू भी 0, इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। और अब आप अगर इसे कंपेयर करेंगे तो इसका कंपैरिजन बन रहा है इस इक्वेशन के साथ, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर यहां पर आपको नेगेटिव नंबर दिखाई दे रहा है। a जो है ये हमेशा याद रखें, a इज अ पॉजिटिव नंबर। क्यों? क्योंकि a डिस्टेंस है बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स या वर्टेक्स टू डायरेक्ट्रिक्स, a इज डिस्टेंस, सो a तो पॉजिटिव है। सो यहां पर अगर नेगेटिव नंबर आ गया है तो ये शो कर रहा है कि ये हमारे पास डाउनवर्ड केस है, ये हमारे पास आ गया डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। अब स्टूडेंट्स इसी पैटर्न पर आप किसी प्रॉब्लम को भी देख सकते हैं। मैं अब आ जाता हूं ये 10th पार्ट के ऊपर। 10th पार्ट की जजमेंट देखते हैं कैसे होगी। एक्स स्क्वायर, क्योंकि 10th पार्ट की जजमेंट अगर आपने समझ ली तो इसके बाद जो ऊपर वाले सारे केसेस हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये या तो अपवर्ड केस है या डाउनवर्ड केस है। बहरहाल अगर आपको एक्स स्क्वायर नजर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप एक्स का स्क्वायर कंप्लीट करने की कोशिश करें। आप इन दो टर्म्स को इक्वल के दूसरी जानिब ले जाएं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 8y माइनस 4। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पर x का स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब x का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहां पर मैं लिखूंगा x स्क्वायर। अब यहां पर अगर माइनस है, x वाली टर्म अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब है ये -2ab टर्म है। अगर x वाली टर्म पॉजिटिव होती तो इसका मतलब होता कि ये +2ab टर्म होती। यहां पर आ गया -2 इंटू एक्स इंटू 2 मैंने इसलिए लिखा 2 2 जार 4, ये हमारे पास -4x बन जाएगा प्लस 2 स्क्वायर। अब ये स्टूडेंट्स मैंने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 का स्क्वायर लिखा। अब यही टर्म आप राइट साइड पर भी लिख दें, यही टर्म मैंने राइट साइड पर लिख दी। अब ये लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या बन रहा है? शाबाश, लेफ्ट साइड पर बन रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये +4 -4 कैंसल, राइट साइड पर आ गया हमारे पास 8y। अब स्टूडेंट्स इसे हम इस शक्ल में लिख सकते हैं।
चूंकि राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव नंबर है। x माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8y माइनस 0 लिखा जा सकता है। द आंसर इज यस। स्टूडेंट्स यहां पर h की वैल्यू 2 है और k की वैल्यू 0 है। 2,0 स्टूडेंट्स ये इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और इसका कंपैरिजन बन रहा है इसके साथ। इसका मतलब है कि ये अपवर्ड ओपन पैराबोला है। स्टूडेंट्स ये है हमारा दूसरा वे जजमेंट का। जजमेंट यानी सबसे पहले आपको करनी होगी अगर आपको एनालिसिस करना है किसी भी पैराबोला का। आइए स्टूडेंट्स अब हम डिफरेंट पार्ट्स प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए सॉल्व करने जा रहा हूं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट। हमारी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम थिंकिंग प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले थिंकिंग प्रोसेस में जजमेंट करनी है कि ये केस कौन सा है, ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, ये कौन सा केस है। जजमेंट करना हम सीख चुके हैं, हम जान चुके हैं कि ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है। अब स्टूडेंट्स आपने करना यह है कि आप रफ में एक राइटवर्ड ओपन पैराबोला बनाएं जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्यों करना है। स्टूडेंट्स मैं नहीं चाहता हूं कि आप फोकस, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करने के लिए जो फार्मूलाज हैं उनका रट्टा लगाएं। आप कंसेप्चुअली फार्मूलाज को रिकॉल करना सीखें। ये जो प्रैक्टिस है ये आपको इलिप्स में भी काम आएगी, ये आपको हाइपरबोला में भी काम आएगी। अगर आपने ये टेक्निक सीख ली इसमें आपको बहुत ज्यादा सुकून रहेगा। अब स्टूडेंट्स ये मैंने राइटवर्ड ओपन पैराबोला एक बना लिया जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। यहां पर आपको एक और बात ऐड कर दूं, आपके पैराबोला का वर्टेक्स चाहे ओरिजिन पर ना हो तब भी आपने वर्टेक्स ओरिजिन पर ही रखना है। अब स्टूडेंट्स ये अपवर्ड राइटवर्ड केस हमने राइटवर्ड ओपन पैराबोला बना लिया, वर्टेक्स ओरिजिन पर बना लिया। इसका फायदा ये होगा कि जैसे ही आप रफ में ये ड्रॉ करेंगे आपको इसे देखकर फोकस के कोऑर्डिनेट्स याद आ जाएंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन याद आ जाएगी और बाकी एलिमेंट्स के फॉर्मूलाज भी याद आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि पैराबोला का जो फोकस होता है वो इस साइड पर होता है। यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास हम फर्ज करते हैं कि फोकस है। अब स्टूडेंट्स फोकस के कोऑर्डिनेट्स, शाबाश, चूंकि फोकस एक्स एक्सिस पर है सो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो होगा 0। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि वर्टेक्स से लेकर, ये स्टूडेंट्स हमारा वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का जो डिस्टेंस होता है वो a यूनिट्स होता है। अगर ये डिस्टेंस a यूनिट है, आप राइट साइड पर आ गए एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा? द आंसर इज a यूनिट्स। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए a, 0। अब स्टूडेंट्स वर्टेक्स से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस भी a यूनिट्स होता है। लेफ्ट साइड पर आप आ गए, यहां पर ये डिस्टेंस भी हमारा a यूनिट्स। अब यहां पर होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। आप डायरेक्ट्रिक्स लाइन को ड्रॉ कर दें। ये काम हम रफ में कर रहे हैं और ये बड़ी तेजी से इनफैक्ट होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये काम बहुत तेजी से आप करना सीख जाएंगे। अभी चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं सो बातें जरा लंबी हो रही हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब यहां पर आप a यूनिट्स आए नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट के ऊपर x कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा? द आंसर इज -a। इस पूरी वर्टिकल लाइन के ऊपर x की वैल्यू -a रहेगी। सो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमारे पास आ गई x इज इक्वल टू -a। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस कैसी लाइन होती है? शाबाश, एक ऐसी लाइन जो पैराबोला के फोकस और वर्टेक्स से पास करती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी लाइन जो फोकस से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो, या एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से पास करे और डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर हो। यानी ये जो लाइन है ये एक्सिस ऑफ पैराबोला है, ये इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब स्टूडेंट्स ये क्या है? ये है एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? द आंसर इज y इज इक्वल टू 0। इस पैराबोला में एक्सिस की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स जरा रिकॉल करें लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। शाबाश, एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसी फोकल कॉर्ड किसे कहते हैं? एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कर्व के दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स को ज्वाइन करे उसे कॉर्ड कहा जाता है।
हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं। एक ऐसी कॉर्ड जो फोकस से पास करे उसे फोकल कॉर्ड कहते हैं, और एक ऐसी फोकल कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के उसे लेटस रेक्टम का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा फोकस, अगर मैं यहां से एक कॉर्ड ड्रॉ करूं जो कि एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया लेटस रेक्टम। अब इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट है हमारे पास a। इस पूरी वर्टिकल लाइन के ऊपर x की वैल्यू a रहेगी। इसका मतलब है कि लेटेस्ट रेक्टम की हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x इज इक्वल टू a। ये स्टूडेंट्स हमने तमाम एलिमेंट्स रफ में रिकॉल कर लिए, और ये काम बहुत तेजी से होगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हम यहां पर तो ये देख चुके हैं कि इसका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर है। यहां पर कांस्टेंट की वैल्यू इक्वेशन के अंदर 0 है, जिससे हमें वाज़े तौर पर पता चल रहा है कि इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है। सो ये एज इट इज सारे फॉर्मूलाज यहां पर अप्लाई हो जाएंगे। अगर हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा तो चेंज क्या आएगा फॉर्मूलाज में, ये जरा ध्यान से सुन लें, ये बहुत ही आसान है। स्टूडेंट्स, अगर हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा, इसका मतलब है कि h और k की वैल्यूज नॉन जीरो होंगी। स्टूडेंट्स, इन तमाम फार्मूलाज में x की वैल्यू के अंदर h ऐड हो जाएगा और y की वैल्यू के अंदर k ऐड हो जाएगा। यानी मेरा जो फोकस है मैं यहां पर लिख रहा हूं, अगर हमारा वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा, फिर सुने, x की वैल्यू के अंदर h ऐड हो जाएगा और y की वैल्यू के अंदर k ऐड हो जाएगा। बन जाएगा हमारे पास a प्लस h और 0 प्लस k। x की वैल्यू में मैंने h ऐड कर दिया और y की वैल्यू में मैंने k ऐड कर दिया। अब आप आ जाएं स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन में। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी माइनस a में h ऐड कर दें, चूंकि x की वैल्यू है ये, x की वैल्यू में h ऐड होना है। अब स्टूडेंट्स, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन a प्लस h, अब एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है तो 0 प्लस k। ये स्टूडेंट्स, और वर्टेक्स जो है वो h और k हो चुका होगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे h और k, और ये भी इसी तरह से आए हैं। वर्टेक्स यहां पर क्या है, वर्टेक्स यहां पर ओरिजिन में है, तो 0 में h ऐड किया तो h आ गया। इनफैक्ट ये हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिनली ओरिजिन पर अगर हो तो ये कोऑर्डिनेट्स, 0 में h ऐड किया तो ये आ गया, और 0 में k ऐड किया तो हमारे पास ये हासिल हुआ। यानी अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा तो हम इन्हीं फार्मूलाज को एज इट इज यूज कर लेंगे, और अगर हमारे पास वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा तो हम x वैल्यू के अंदर h ऐड कर देंगे और y वैल्यू के अंदर k ऐड कर देंगे। हमारे सारे फार्मूलाज हमारे सामने आ जाएंगे। अब स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस आपने जारी रखनी है। ये प्रैक्टिस अगर आप इलिप्स में भी जारी रखेंगे, हाइपरबोला में भी जारी रखेंगे, तो आप बहुत ज्यादा सुकून में रहेंगे, आपका एक खास पैटर्न बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। स्टूडेंट्स, हम यहां लिखेंगे बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन it is a rightward open parabola. Comparing the equation with स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म स्टूडेंट्स हमारे पास राइटवर्ड ओपन पैराबोला की y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच। स्टूडेंट्स, हम अपनी इक्वेशन को इस शक्ल में लिखेंगे। हम लिखेंगे y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 0। अब स्टूडेंट्स, कंपैरिजन करने से हमें h, k और a की वैल्यूज मिलेंगी। स्टूडेंट्स, h की वैल्यू हमें मिल रही है 0, k की वैल्यू भी 0 और 4a की वैल्यू 8।
स्टूडेंट्स ये 4a किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? द आंसर इज ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपसे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछी जाए तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 8 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स यहां से a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स या डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स वो हमारे पास है 2 इस पैराबोला के केस में। स्टूडेंट्स इन वैल्यूज को जरा हाईलाइट कर लें क्योंकि इन्हीं वैल्यूज की बेस पर आगे हमारा कंप्लीट एनालिसिस होने जा रहा है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम लिखेंगे वर्टेक्स। हम लिखेंगे एज वर्टेक्स हमारे पास होता है एच के, सो यहां पर एच की वैल्यू भी 0, के की वैल्यू भी 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया वर्टेक्स इस पैराबोला का। Next we have focus. As फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने मालूम किए थे a,0, हम यहां पर लिखेंगे फोकस a प्लस एच और 0 प्लस के, ये हमारे पास आ जाएगा k। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। a प्लस 0, 2 प्लस 0 विल बी 2 और k की वैल्यू 0 है तो ये एज इट इज 0। ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास फोकस। अब डायरेक्ट्रिक्स। स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमने मालूम की x इज इक्वल टू माइनस ए। इसमें चूंकि ये x की वैल्यू है इसमें h ऐड कर देंगे एज x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस एच। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं x इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू है 2 प्लस 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमसे नहीं पूछा गया, हम बता देते हैं फिर भी, ताकि अगर पूछा जाए तो आपको पता हो कि किस तरह मालूम करना है एक्सिस। स्टूडेंट्स हमने थिंकिंग प्रोसेस में देखा था कि y इज इक्वल टू 0 हमारा जो है वो एक्सिस की इक्वेशन है। y की वैल्यू में हमने k ऐड करना है। हम यहां लिखेंगे एज y इज इक्वल टू 0 प्लस k, तो k आ जाएगा। अब k की वैल्यू 0 है तो y इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक्सिस की इक्वेशन आ गई। अब स्टूडेंट्स इसके बाद लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हमने मालूम की थी x इज इक्वल टू ए। चूंकि ये x की वैल्यू इसमें आ रही है सो h ऐड हो जाएगा। x इज इक्वल टू ए प्लस एच। x इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास है 2 और h की वैल्यू है 0, 2 प्लस 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन। अब इसकी लेंथ उसका जिक्र भी कर लेते हैं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम is equal to 4a, that is 4 into 2, that is 8। ये स्टूडेंट्स आ गई हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। हमने तमाम एलिमेंट्स मालूम कर लिए इस पैराबोला के लिए, हालांकि हमें वर्टेक्स, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करने के लिए कहा गया था। अब स्टूडेंट्स आते हैं इसकी स्केचिंग की जानिब। हम यहां लिखेंगे ग्राफ स्केचिंग। ग्राफ स्केचिंग में सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने बनाना है टेबल। स्टूडेंट्स टेबल आप कैसे बनाएंगे? स्टूडेंट्स एक कॉलम होगा आपका x और दूसरा कॉलम आपका होगा y। स्टूडेंट्स हमारा वर्टेक्स कहां पर है इस पैराबोला के लिए? द आंसर इज ओरिजिन पर। और ये किस टाइप का पैराबोला है? द आंसर इज ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है।
स्टूडेंट्स वर्टेक्स हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया, यहां से हमारा पैराबोला इनफैक्ट इमर्ज होगा। वर्टेक्स हमारा पहला पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। अब चूंकि ये राइटवर्ड ओपन पैराबोला है, अब राइटवर्ड ओपन पैराबोला है और हमारा फोकस भी एक्स एक्सिस के ऊपर मौजूद है, सो हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज 0 से ग्रेटर यहां पर चूज करेंगे। आप जितनी ज्यादा वैल्यूज चूज करेंगे और उनके अगेंस्ट y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, उतना ज्यादा रिफाइंड पैराबोला आपके सामने आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 4 वैल्यूज इनफ होंगी, यानी यहां पर आप x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4 के अगेंस्ट y वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। ये स्टूडेंट्स हमने x की वैल्यू 1 के अगेंस्ट y की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, 2 वैल्यूज आ गई, यानी ये 2 पॉइंट्स आ गए। अब x की वैल्यू 2 के अगेंस्ट y की 2 वैल्यूज आ गई, फर्दर 2 पॉइंट्स आ गए। इसी तरह x की वैल्यू 3 के लिए भी 2 वैल्यूज आ गई और x की वैल्यू 4 के लिए भी आपके पास 2 वैल्यूज आ गई। ये स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हो गए 9 पॉइंट्स, यानी एक वर्टेक्स और फर्दर हमने ये 8 पॉइंट्स मालूम कर लिए। अब स्टूडेंट्स आप आ जाएं XY प्लेन पर। XY प्लेन पर आके आप ये 9 के 9 पॉइंट्स आप लोकेट करें, इनके डॉट्स प्लेस करें। इन डॉट्स को देन आप एक स्मूथ कर्व के जरिए ज्वाइन करें। कीप इन माइंड कि आप पैराबोला बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई कॉर्नर नहीं आता। दोनों साइड्स पर आप जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं वहां पर आप एरोहेड बना दें, जो ये शो करेगा कि ये नेवर एंडिंग है। फोकस मेंशन कर दें कैपिटल F, उसके साथ उसके कोऑर्डिनेट्स, और देन डायरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ करके उसकी इक्वेशन भी साथ मेंशन कर दें। ये स्टूडेंट्स हमारी स्केचिंग मुकम्मल हुई। आइए बढ़ते हैं एक और प्रॉब्लम की जानिब। स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। स्टूडेंट्स हम अपनी जजमेंट कर चुके हैं, ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है। अब स्टूडेंट्स आप फौरन क्या करेंगे, आप एक ऐसा डाउनवर्ड ओपन पैराबोला बनाएंगे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पर होगा। बनाते ही आपको फार्मूलाज याद आना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इसका फोकस आप जानते हैं कि यहां पर है। अब स्टूडेंट्स फोकस आ गया y एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब है कि फोकस का जो x कोऑर्डिनेट है वो होगा 0, और चूंकि वर्टेक्स से फोकस तक जो डिस्टेंस होता है वो a यूनिट होता है और आप आ गए हैं इस दफा नेगेटिव x एक्सिस के ऊपर, सो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होगा -a। फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, -a। अब वर्टेक्स से आप ऊपर a यूनिट्स आएंगे तो यहां से गुजरेगी आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। डायरेक्ट्रिक्स लाइन आप ड्रॉ कर दें, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अब स्टूडेंट्स यहां पर y की वैल्यू है a, तो इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू a। अब स्टूडेंट्स इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये स्टूडेंट्स इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है y एक्सिस। y एक्सिस की इक्वेशन आप जानते हैं x इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इसके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन की। स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम एक फोकल कॉर्ड होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, यानी ये है हमारा लेटेस्ट रेक्टम। अब स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम गुजर रहा है y इज इक्वल टू a से। ये हमारा जो पॉइंट है यहां पर y की वैल्यू a है, इस पूरी लाइन के ऊपर y की वैल्यू a है। सो लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई y इज इक्वल टू a, सॉरी y इज इक्वल टू -a, चूंकि आप नेगेटिव y एक्सिस पर हैं, y इज इक्वल टू -a। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एलिमेंट्स हैं ये हमने रिकॉल कर लिए। अब स्टूडेंट्स हमने यहां पर शामिल करना है कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा तो चेंज क्या आएगा। अगेन वही बात आपने याद रखनी है कि x की वैल्यू में आप h ऐड कर दें और y की वैल्यू में आप k ऐड कर दें। हमारा जो फोकस है वो बन जाएगा 0 + h और -a + k, तो आप इसे लिख लें k - a, या a - a + k भी आप लिख सकते हैं। आपके लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू -a + k। आपके डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू a + k। उसके बाद आपका जो एक्सिस है इसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी x इज इक्वल टू 0 + h, दैट विल बी h। ये स्टूडेंट्स हमारा h और k शामिल होने से हमें पता चल गया कि अगर वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा तो ये हमारे फार्मूलाज होंगे। अब स्टूडेंट्स ये थिंकिंग प्रोसेस आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप
का आपकी एक महारत जो है वो आपका एक स्किल डेवलप हो जाएगा, आपको फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएं आप स्टूडेंट्स इस इक्वेशन की तरफ, हम इसे सॉल्व करते हैं। हम यहां लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन, बाय ऑब्जर्विंग द इक्वेशन it is a downward open parabola. Comparing it with the standard equation. अब स्टैंडर्ड इक्वेशन स्टूडेंट्स डाउनवर्ड ओपन पैराबोला की हमारे पास होती है x माइनस एच होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू वाई माइनस के। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को इस शक्ल में लिखते हैं, x माइनस 0, चूंकि यहां पर सिंपल x स्क्वायर है, x माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -16 इंटू वाई माइनस 0। अब स्टूडेंट्स यहां से हमें h, k और a की वैल्यूज मिलने जा रही हैं। हियर h इज इक्वल टू, h की वैल्यू स्टूडेंट्स आ रही है 0, k की वैल्यू भी 0 यानी वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पर, और 4a की वैल्यू आ रही है 16। 4a की वैल्यू स्टूडेंट्स 16, a की वैल्यू हमें मिल गई 4। 4a की वैल्यू 16, इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 16 है। ये चार वैल्यूज हाईलाइट कर लें क्योंकि इन चार वैल्यूज की बेस पर हमारा सॉल्यूशन मुकम्मल होगा। अब स्टूडेंट्स हम सबसे पहले लिखते हैं वर्टेक्स। एज वर्टेक्स हमारा होता है एच के। आपको याद हो सर्कल का सेंटर एच के होता है, यहां पर वर्टेक्स एच के। इस तरह इलिप्स में भी यही पैटर्न यूज होगा और हाइपरबोला में भी यूज होगा। वर्टेक्स एच के आ गया, वैल्यूज पुट करते हैं, एच की वैल्यू भी 0, के की वैल्यू भी 0, वर्टेक्स आ गया हमारा ओरिजिन पर। इसके बाद स्टूडेंट्स फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमने थिंकिंग प्रोसेस में रिकॉल किया कि हमारा जो फोकस बनता है वो 0, माइनस है, एच वैल्यू यहां पर ऐड की तो ये बन गया एच, और के वैल्यू यहां पर ऐड की तो आ गया के माइनस ए। तो फोकस हमारे पास है एच, के माइनस ए। एच की वैल्यू 0, के की वैल्यू 0, ए की वैल्यू है ए की वैल्यू है 4, तो ये आ गया -4। ये स्टूडेंट्स हमारा आ गया फोकस। अब स्टूडेंट्स हमारा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के लिए हमारे पास स्टूडेंट्स फॉर्मूला y इज इक्वल टू a प्लस के। a की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास है 4, k की वैल्यू है 0, y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गई डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सिस की इक्वेशन की। एक्सिस स्टूडेंट्स चूंकि ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है और इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है, सो इसमें जो हमारा y एक्सिस है ये हमारा एक्सिस है। y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0। आप 0 प्लस h लिखेंगे, h की वैल्यू 0 आ जाएगी। एज x इज इक्वल टू 0 प्लस h इज h की वैल्यू 0, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गई एक्सिस की इक्वेशन। अब हेडिंग दे दें लेटेस्ट रेक्टम। स्टूडेंट्स लेटेस्ट रेक्टम के लिए इस सूरत में हमने थिंकिंग प्रोसेस में देखा था, हमारा फॉर्मूला है लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन का y इज इक्वल टू -a प्लस के। y इज इक्वल टू -a, a की वैल्यू है 4, k की वैल्यू है 0,
y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आप जानते हैं 4a दैट इज 16। अब स्टूडेंट्स आते हैं ग्राफ स्केचिंग पर। ग्राफ स्केचिंग में सबसे पहले टेबल। स्टूडेंट्स अगेन आप एक टेबल बनाएंगे, एक कॉलम x और दूसरा कॉलम y। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट हमारा होता है वर्टेक्स। इसका वर्टेक्स ओरिजिन पर है 0,0, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। ये हमारा आ गया पहला पॉइंट। अब स्टूडेंट्स ये डाउनवर्ड ओपन पैराबोला है, इसका फोकस जो है वो y एक्सिस पर है। आप y की वैल्यूज आप चूज करेंगे 0 के बाद नीचे की तरफ -1, -2, -3 और -4। इन y की वैल्यूज के अगेंस्ट आप x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे, आपको टोटल 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे। वर्टेक्स मिलाकर टोटल हो जाएंगे 9 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स इन 9 पॉइंट्स को आप xy प्लेन पर लोकेट करेंगे। ये आपने इन तमाम पॉइंट्स को लोकेट किया, देन आप एक स्मूथ कर्व के जरिए, कीप इन माइंड कि आप पैराबोला ड्रॉ करने जा रहे हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर देंगे। दोनों साइड्स पर आप एरो हेड लगा देंगे जो ये शो करेगा कि ये दोनों साइड्स पर नेवर एंडिंग है। स्टूडेंट्स ये आपका पैराबोला मुकम्मल हुआ। इसका फोकस मेंशन कर दें और इसकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ करके उसके साथ उसकी इक्वेशन लिख दें। ये स्टूडेंट्स हमारी स्केचिंग मुकम्मल हुई। स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं क्योंकि ये लेक्चर काफी लेंथी हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसी प्रॉब्लम के मजीद पार्ट्स सॉल्व करेंगे। मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपने इसी प्रॉब्लम का 3rd पार्ट और 4th पार्ट और इसके अलावा एक्सरसाइज 6.4 से पहले मौजूद एग्जाम्पल 1 उसे सॉल्व करना है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।